भगवान शिव से जुड़े तीर्थों की जब बात होती है तो आम तौर पर केदारनाथ और अमरनाथ का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा में नहीं, किसी और गुफा में रहते हैं शिव। जी हाँ, अमरनाथ से पहले एक और शिव गुफा है जिसमें भगवान शिव के सपरिवार विराजने की धार्मिक मान्यता है। कौन सी है यह गुफा और क्या है इसका महत्व, चलिए जानते हैं इस गुफा के बारे में और क्या है इसका रहस्य। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर और कटरा से 80 किलोमीटर दूर स्थित है रणसू गांव, जहां से श्रद्धालु 4 किलोमीटर पैदल या फिर घोड़े पालकी से यात्रा करके शिवखोड़ी गुफा तक पहुंचते हैं। इस अद्भुत गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसका स्वर्ग में जाना तय है, क्योंकि मान्यता अनुसार इस गुफा का एक छोर सीधा अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है और दूसरे छोर में स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि 2 साधु इस गुफा के अंदर गए थे और एक साधु बीच में से ही वापस आ गया था, दूसरा साधु कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गुफा का आकार भगवान शिव के डमरू की तरह बना हुआ है। गुफा के दोनों सिरों पर काफी चौड़ी जगह है, जबकि बीच में गुफा की चौड़ाई बहुत ही कम है। इसीलिए इस गुफा में जाने के लिए भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है। इस गुफा में ऐसे भी कई विशेषताएं हैं जो गुफा के अंदर देखी जा सकती है। सबसे पहले तो इस गुफा के अंदर जितनी भी प्रतिमा है वो सब पिंडी रूप में प्राकृतिक बनी हुई है। आप देखेंगे भगवान शिव और मां पार्वती की 4 फुट ऊंची एक ऐसी प्राकृतिक पिंडी रूपी प्रतिमा बनी हुई है जिसे अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है, क्योंकि उसमें आधा शरीर शिव का है और आधा मां पार्वती का। ठीक पास में ही एक छोटा सा गौरी कुंड बना हुआ है जिसमें हमेशा प्राकृतिक पानी भरा रहता है और पास में ही प्राकृतिक पिंडी रूप में 5 मुख वाले गणेश, कार्तिक और नंदी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ऊपर से प्राकृतिक पानी लगातार टपकता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध टपकता था, जो अब पानी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक गुफा के ऊपर भगवान विष्णु के चक्र का आकार बना हुआ है और साथ में शेषनाग भी बना हुआ है। इसी स्थान पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान भी पिंडी रूप में विराजमान हैं। और तो और इस गुफा के अंदर बहुत छोटी छोटी पिंडी में 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। इस गुफा की मान्यता यह भी है कि पौराणिक कथा अनुसार हिंदू धर्म में ऐसा वर्णन किया हुआ है कि भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में उनसे अपनी इच्छा अनुसार ऐसा वर मांगा कि जिसके सर पर हाथ रख दे तो वही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर को कहा कि तुम्हें ये वरदान मिला है, इसलिए तुम लोगों पर अत्याचार मत करना। लेकिन भस्मासुर ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और सबको भस्म करने लगा। पृथ्वी पर इतना अत्याचार देखकर भगवान शिव भस्मासुर को समझाने के लिए आए, लेकिन भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। तब जाकर भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए अपने परिवार के साथ इस गुफा में शरण ली थी। विष्णु भगवान ने शिव की ऐसी दशा देख तभी एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके पास में पहुंच गए। इतनी सुंदर मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के प्रेम में पड़कर उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख दिया
जिससे वह खुद ही भस्म हो गया था। तब जाकर भगवान शिव उस गुफा से सीधा अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर हर महादेव।